और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने कहा है कि आश्चर्यजनक प्रगति कर रहे गांवों और कस्बों को प्रोत्साहित करना हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली 19 नगर पालिकाओं को 2 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन निधियों का विशेष रूप से स्वच्छता के लिए उपयोग करने की अपील की है। केटीआर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीतने वालों को बधाई दी। वे उसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि केंद्र का कहना है कि 20 बेहतरीन गांवों में से 19 तेलंगाना में है। उन्होंने कहा है कि अगर शहरों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की जाती है तो तेलंगाना देश में दूसरे स्थान पर होगा। केंद्र के नेताओं ने यह भी कहा है कि केंद्र कहता है कि तेलंगाना देश के सभी राज्यों में सबसे अच्छा राज्य है, लेकिन वे यह भी झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं है। उनके इस तरह की बेकार की आलोचनाओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तरफ केटीआर ने कहा है कि राज्य को पुरस्कार मिलने पर लोगों की सराहना की। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष मधु याशिकी गौड़ ने बीआरएस शुरू होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए तैयार रहने को लेकर टीआरएस की आलोचना की है। उन्होंने बेटे, बेटी और दामाद का राज्य विस्तार के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुनुगोडु चुनाव में टीआरएस को हराने का आह्वान किया। मधु याशिकी ने कहा है कि स्थिति को केवल इसीलिए समझा जा सकता है क्योंकि टीआरएस पार्टी के पास पिछले 8 साल में 800 करोड़ जमा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोगों को ठगने वाले सीएम केसीआर ने राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर एक और फ्रॉड किया है। उन्होंने याद दिलाया है कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के बलिदान से प्रभावित होकर राज्य का गठन किया। उन्होंने केसीआर पर गांधी के नहीं बल्कि गोडसे के उत्तराधिकारी होने का आरोप लगाया। कार का कर्ज नहीं चुका पाने वाले केसीआर आज विमान क्यों खरीद रहे हैं? इससे अमरवीरों की रूह कांप रही है। मधु याशिकी ने आलोचना की है कि केसीआर झूठे वादों के साथ सत्तारूढ़ हुए हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रविंद्र नायक ने सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए सीएम केसीआर द्वारा नेशनल पार्टी के गठन को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए और लोगों के आक्रोश का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी ही पार्टी में इसका बड़ा विरोध किया गया था। रविंद्र नायक से बातचीत करने पर उन्होंने कहा है कि केसीआर अपने नेताओं को दूसरी पार्टियों में जाने से बचाने के लिए नया नाटक खेल रहे हैं। आज तेलंगाना स्टेट में हमारे जो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी जो इंडिया लेवल की जो भारतीय राष्ट्र समिति जो बनाने जा रहे हैं, ये केवल जो है यहाँ जो उन्होंने जो विफल हुआ तेलंगाना में गरीबों के उत्थान के लिए, जो अनएम्प्लॉइज़ के उत्थान के लिए और किसानों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया और ये उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज वो एक नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। ये केसीआर का विफल जो यहाँ राज रहा 8 साल का, इस राज्य में इन्होंने कुछ कर नहीं पाया और लोगों को जो है गुमराह किया। केवल इलेक्शन के टाइम पे ही जो है वो गिरिजन बंधु, दलित बंधु, ऐसे बंधु बोलकर लोगों को जो भटका के जो है वो आज 8 साल गुजार लिए। अब तेलंगाना के प्रजा जाग चुकी है। तेलंगाना के लोग जो है हिम्मतवान है, जो लड़ाकू है। आज केसीआर जैसे जो लुटेरों को, ये लुटेरा बन गया, तेलंगाना का ये लुटेरा है। आज तेलंगाना जो है पूरा करप्शन में डूब गया। तेलंगाना में जो है सो बैंक लोन्स कितना 5 लाख करोड़ जो है आज उन्होंने लोन्स लिए और 15 लाख करोड़ जो स्टेट का बजट था उसको मिसयूज़ किए। आज आदिवासियों की हालत बहुत ख़राब है, दलितों की हालत ख़राब है। आज जो है पिछड़े वर्ग के लिए जो कॉरपोरेशन थे वो सब बर्बाद कर दिया। दशहरा पर्व के अवसर पर मेडचल जिला जवाहर नगर निगम के उप महापौर के पार्टी कार्यालय में डिप्टी मेयर रेड्डी शेट्टी श्रीनिवास दंपति ने महिला सफाई कर्मचारियों के साथ आत्मीयता से बातचीत की। डिप्टी मेयर रेड्डी शेट्टी श्रीनिवास दंपति ने उन्हें नए कपड़े वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की सेवाएं प्रशंसनीय है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने सवाल किया है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। इस महीने की 19 तारीख से पहले जवाब देने का आदेश दिया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में मुफ्त गारंटी पर राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मतदाताओं को मुफ्त वादों को कैसे पूरा किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। चुनाव आयोग की राय है कि मात्र चुनावी वादे गंभीर अन्याय को जन्म देंगे। पत्र में चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि पार्टियों को चुनावों में किए गए वादों की सूची के बारे में मतदाताओं को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा और उनके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन और मुफ्त गारंटी के बारे में उचित जानकारी नहीं दी गई तो वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक पत्र के माध्यम से राजनीतिक दलों से इस बारे में सटीक जानकारी देने को कहा है। कहा गया है कि आपको इस महीने की 19 तारीख से पहले अपने वित्तीय संसाधनों का जवाब देना चाहिए। सैदाबाद बस्ती स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भव्य रूप से कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा है कि वे पिछले 46 वर्षों से उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी कल्याण महोत्सव भी संक्रांति और कृष्णाष्टमी त्योहारों के दिन मनाया जाएगा। जामबाग डिवीजन कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल के निवास स्थान पर अपनी धर्मपत्नी के साथ श्री देवी माता की पूजा अर्चना की। राकेश जायसवाल दंपति ने श्री देवी नवरात्रि के दौरान आज 9वें दिन के अवसर पर कन्याओं को बड़े ही प्रेम भाव से भोजन कराया गया। राकेश जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी ने कन्याओं के आशीर्वचन लिए। जामबाग डिवीजन कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल के निवास स्थान पर अपनी धर्मपत्नी के साथ श्री देवी माता की पूजा अर्चना की। राकेश जायसवाल दंपति ने श्री देवी नवरात्रि के दौरान आज 9वें दिन के अवसर पर कन्याओं को बड़े ही प्रेम भाव से भोजन कराया गया। राकेश जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी ने कन्याओं के आशीर्वचन लिए। ग्रुप 1 की प्रीलिम्स परीक्षा इस महीने की 16 तारीख को होगी। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने अधिकारियों को सुचारू तरीके से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सुझाव दिया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा से एक सप्ताह पहले हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहिए। कुल 503 पदों के लिए 3,80,202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी स्तर के पद होने के कारण ग्रुप 1 के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। प्रत्येक पद के लिए औसतन 756 लोग प्रतिस्पर्धा में शामिल है। टीएसपीएससी ने कहा है कि ग्रुप 1 जनवरी या फरवरी में आयोजित होने की संभावना है। ग्रुप 1 में 503 पदों में से 225 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इनके लिए जहां 1,51,192 लोगों ने आवेदन किया है, वहीं प्रत्येक पद के लिए औसतन 672 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विकलांग वर्ग में 24 पदों के लिए जहां 6,105 लोगों ने आवेदन किया है, वहीं प्रत्येक पद के लिए 254 लोग प्रतिस्पर्धा में शामिल है। तेलंगाना के गठन के बाद यह पहली ग्रुप 1 भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इस महीने के अंत तक ग्रेटर में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही आरटीसी ग्रेटर हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने यात्रियों की मांग के अनुसार मार्गों के चयन का काम शुरू कर दिया है। अगले साल से आईटी संगठन भी कार्यालयों से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए मार्ग सर्वेक्षण किया गया है। सभी नए रूटों के अलावा पुराने और नए रूटों पर बसें चलाने के लिए आरटीसी अधिकारी कदम उठा रहे हैं। गैर मेट्रो मार्गों पर और अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। आईटी कॉरिडोर में कुल 6 लाख आईटी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि ये लोग अपने स्वयं के वाहनों या कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए वाहनों में जाते हैं तो ट्रैफिक जाम बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्रेटर जोन के अधिकारी 300 नई इलेक्ट्रिक बसों में से अधिक को आईटी कॉरिडोर की ओर मोड़ना चाह रहे हैं। यह विशेष रूप से मेट्रो और एमएमटीएस स्टेशनों को लक्षित करके बसें चलाने पर विचार कर रहा है। मेट्रो आते ही 800 से 1000 लोग उतर जाते हैं। साथ ही एमएमटीएस ट्रेन में 1500 से 2000 लोग उतरते हैं। अगर उन्हें आईटी कॉरिडोर में शामिल करना है तो हर आधे घंटे में 50 से 80 सेवाओं की जरूरत होती है। वे इन सेवाओं को यहाँ सुबह, शाम और बाद में कोटी
कोंडापुर रूट पर चलाने की सोच रहे हैं। बाकी सभी बसों में से बिना मेट्रो के लंबी दूरी के रूटों पर चलने पर 150 बसों को फायदा होने की उम्मीद है। दूसरी ओर जब 300 नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही है, वह रानीगंज, मुशीराबाद और मियापुर डिपो में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहती है और उन डिपो को नई सेवाएं आवंटित करना चाहती है। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने क्राइम एनालिस्टिक्स और रिपोर्ट पर समीक्षा बैठक की। क्राइम कंट्रोल, पुलिस जांच और प्रक्रियाओं पर सभी जोन के सभी पुलिस स्टेशनों के डीसीपी, एसीएमपी, एसएचओ, डीआईएसआई, डीएसआई, ब्लू कोल्ट, पेट्रोल, मोबाइल, सीसीएस, क्राइम स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक की गई। साइबराबाद जोन के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों के कर्मचारियों ने अपराध विश्लेषण, अपराध अनुमान, अपराध को कैसे रोका जाए और अपराधों की संख्या को कम करने के लिए गश्त कैसे की जाए, इस पर चर्चा की। सीपी ने सुझाव दिया है कि अपराधों को रोकने के लिए सभी को अपराध नियंत्रण में अनिवार्य कदम उठाने चाहिए। उन्होंने उनसे अपराधों पर शीघ्र कार्रवाई करने, मामला दर्ज करने और जांच को तेजी से पूरा करने का आग्रह किया। सीपी स्टीफन रविंद्र ने अपराध प्रवण और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और निवारक उपाय करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से अपराध को नियंत्रित करने का सुझाव दिया। सीपी ने पुलिस स्टेशन में सेक्टर डीआई, डीएसआई और सेक्टर एसआई के अपराध कर्मियों को अपराध रोकथाम पहलुओं के बारे में बताया और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध नियंत्रण के लिए मूल कारण विश्लेषण और रिपोर्ट विश्लेषण का पालन किया। बंजारा हिल्स के एक स्टार होटल में भारी चोरी की घटना देर से प्रकाश में आई। लाखों के सोने के जेवर चोरी हो गए। 22 सितंबर को अहमद बेग नाम का शख्स बंजारा हिल्स के पार्क हयात में मुंबई से आकर रुका था। अहमद बेग 24 सितंबर को पार्क हयात होटल में एक वीआईपी काम के चलते सोमाजीगुड़ा के पार्क होटल में शिफ्ट हो गए। हालांकि 25 सितंबर को उन्होंने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनके गहने गायब है। शिकायत के अनुसार 10.36 ग्राम हीरे का कंगन, 35 हीरे, 3.61 ग्राम हीरे की अंगूठी जिसमें 89 हीरे, 5.18 ग्राम का मंगलसूत्र, सोने की चैन और झुमके चोरी हो गए। पंजागुट्टा क्राइम पार्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। दरअसल पार्क हयात होटल से चोरी हुए थे जेवर। यह सोमाजीगुड़ा के पार्क होटल से आभूषण चोरी हो गए थे, यह पता नहीं है। पंजागुट्टा अपराध पुलिस ने विभिन्न कोणों से जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर में ट्रैफिक समस्याओं को लेकर पुलिस कवायद कर रही है। घंटों ट्रैफिक में फंसे वाहनों की स्थिति बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑपरेशन रोप कारगर साबित करने पर जोर दिया जा रहा है। अगर नो पार्किंग स्थल और फुटपाथों पर वाहन चालक मनमाने ढंग से वाहन पार्क करते हैं तो सख्त कदम उठाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर पहले वाहन चालकों में जागरूकता पैदा की जा रही है, इसके बाद सख्त कदम उठाने पर जोर देने जा रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक जाम को कम करने और शहर वासियों को राहत देने के लिए विशेष उपाय किए हैं। ऑपरेशन रोप से ट्रैफिक समस्याओं की जांच की जा रही है। सोमवार से लागू हुए ऑपरेशन रोप सिस्टम के पहले दिन 25 यातायात इकाइयों ने विशेष अभियान चलाया। 472 मोटर चालकों पर जुर्माना लगाया गया। कमर्शियल एरिया के 18 मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुल 3,65,000 जुर्माना वसूला गया। इस महीने में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण के खिलाफ 1,469 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि नई नीति को लेकर वाहन चालकों की आलोचना हो रही है। वे इस बात से नाराज है कि बिना पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराए जुर्माना लगाया जा रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग की उचित व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाए।